नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं दिन भर की टॉप 20 खबरों पर। राहुल गांधी ने भुवनेश्वर में संविधान बचाओ समावेश कार्यक्रम के दौरान भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के जरिए भाजपा चुनाव में गड़बड़ी करने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी ने साफ कहा है कि हम भाजपा और चुनाव आयोग को बिहार चुनाव की चोरी नहीं करने देंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल ने विदेशी मीडिया की रिपोर्टिंग पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हाउस भारत को लेकर गलत और भ्रामक जानकारियां फैला रहे हैं। डोभाल ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान में 9 ठिकानों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सुझाव दिया है कि नेताओं को 75 साल की उम्र में रिटायर हो जाना चाहिए। नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि अब नई पीढ़ी को आगे आने का मौका देना चाहिए। उनके इस बयान से राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। हिमाचल प्रदेश में भारी मानसूनी बारिश से अब तक 749 करोड़ का नुकसान हुआ है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक 91 लोगों की मौत हुई है, 131 घायल और 34 लोग लापता हैं। 207 सड़कें पूरी तरह से बंद हैं और 432 घर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। एटीएस की पूछताछ में छांगुर बाबा ने 15 साल से धर्मांतरण कराने की बात को स्वीकार कर लिया है। उसने बताया है कि पिछले साल लखनऊ में नसरीन उर्फ नीतू के साथ होटल में 2 महीने रुका था और वहीं से धर्मांतरण का नेटवर्क चला रहा था। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित टिप्पणी दी है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी छोटे देशों में जाकर सम्मान ले रहे हैं। इस पर विदेश मंत्रालय ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे गैर जिम्मेदाराना और खेदजनक बताया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बंदूकधारियों ने एक बस रोककर 9 यात्रियों की पहचान के बाद गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। ये दिल दहला देने वाली वारदात झोबू इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से आने वाले सामान पर 1 अगस्त से 35% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर कनाडा ने जवाबी कदम उठाया तो टैरिफ को और बढ़ा दिया जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक सरकार इस पर निर्णय नहीं लेती तब तक फिल्म रिलीज नहीं की जा सकती है। फिल्म कन्हैया लाल हत्याकांड पर आधारित है। शेयर बाजार में आज भी गिरावट दर्ज की गई। बीएसई सेंसेक्स 675 अंक गिरा। टीसीएस के खराब नतीजों और वैश्विक आर्थिक चिंताओं की वजह से बाजार पर दबाव बना रहा। हरिद्वार के बहादुराबाद में सावन की शुरुआत पर कांवड़ यात्रा के दौरान तनाव फैल गया। एक कार की टक्कर के बाद गुस्साए कांवड़ियों ने कार पर हमला कर दिया और कार सवारों के साथ मारपीट की। स्थिति पर बाद में पुलिस ने काबू पाया। कपिल शर्मा के कनाडा स्थित कैप्स कैफे पर गोलीबारी की घटना हुई है। हमले के बाद कैफे की टीम ने बयान जारी कर कहा है कि वे डरे नहीं हैं और मजबूती से डटे रहेंगे। सावन के पहले दिन काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। मंगला आरती के बाद बाबा के दर्शन के लिए पूरा परिसर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। सावन माह की शुरुआत के साथ ही तांबे और पीतल के बर्तनों की बिक्री में जबरदस्त उछाल आया है। देश भर में श्रद्धालुओं की भारी मांग के चलते ये बर्तन हॉट सेलर बन गए हैं। गणेशोत्सव को अब महाराष्ट्र सरकार ने राज्य महोत्सव घोषित कर दिया है। सांस्कृतिक मंत्री आशीष शेलार ने कहा है कि ये त्योहार राज्य की सामूहिक विरासत का प्रतीक है। दिल्ली मेरठ के बीच चलने वाली नमो भारत ट्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी गई है। अब 11 जुलाई से सुबह 8 बजे से 11 और शाम को 5 से 8 बजे तक हर 10 मिनट में ट्रेनें चलेंगी ताकि कांवड़ियों को आसानी हो। राजकुमार राव और मानुषी छिल्लर की फिल्म मालिक आज सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म को दर्शकों से मिला जुला रिस्पांस मिला है। इसमें राजकुमार ने एक गैंगस्टर की भूमिका निभाई है। कंगना रनौत ने सरदार जी 3 में दिलजीत दोसांझ के पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर के साथ काम करने पर बयान दिया है। कंगना ने कहा है कि हर किसी का राष्ट्रवाद अलग अलग नहीं होना चाहिए, हमें एकजुटता के साथ सोचने की जरूरत है। इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट ने भारत के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में 3000 रन पूरे कर लिए हैं। वो ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने भारत के खिलाफ 10 शतक और 13 अर्धशतक जड़े हैं। नासा ने जानकारी दी है कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और ओजियम 4 मिशन के अन्य 3 सदस्य 14 जुलाई को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापसी करेंगे। इस मिशन की प्रगति पर लगातार नजर रखी जा रही है। और फिलहाल टॉप 20 खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।